नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार 27। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। आज हम एक बड़े अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। आज हम बात करेंगे कि 2014 के बाद से अब तक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना बदलाव लाए हैं, और इस पर भी बात करेंगे कि 2014 से पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब से लेकर अब तक देश में कितना चेंज आया है। 2014 उसके बाद 2019 दोनों बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ण बहुमत से चुनाव जीता था, और उनके जो वादे थे, उनका वादा था अधिक नौकरी, उनका वादा था विकास, उनका वादा था लाल फीताशाही खत्म करने का। इन सब वादों पर क्या वो खरे उतरे हैं? कितना बदलाव देश में आया है, इस पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। और चलिए आपको बता देते हैं कि 2014 से पहले भारत कैसा था, और 2014 जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, जब वो कुर्सी पर आए हैं, तो उसके बाद से देश में कितना बदलाव आया है, आइए जानते हैं। 2011 में आया था अन्ना हजारे का आंदोलन, और 2020 में शुरू हुआ था किसान आंदोलन। क्या दोनों आंदोलनों में किसी तरह की समानता देखी जा सकती है? अन्ना हजारे का आंदोलन कांग्रेस सरकार के घोटालों के खिलाफ था, जन लोकपाल बनाने की मांग को लेकर था। इस आंदोलन ने कांग्रेस सरकार की साख पर बट्टा लगा दिया था। कांग्रेस की छवि पूरी तरीके से देश में भ्रष्ट सरकार की बन गई थी, जिसका सियासी फायदा भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में उठाया था। साफ है कि 2014 में कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह अन्ना हजारे का आंदोलन रहा, जिसने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी और दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल को बिठाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके बाद मोदी सरकार को अपने शासन के दौरान किसान आंदोलन से गुजरना पड़ा था। देश में 14 करोड़ किसान हैं, और किसानों का एक वर्ग कृषि संबंधी 3 कानूनों को वापस लेने की मांग पर उतर गया था। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद को लीगल राइट घोषित करने की मांग वो कर रहे थे। किसान आंदोलन काफी वक्त तक चला, और इस आंदोलन ने भी भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा चुनौतियां दी। अब बात मोदी सरकार की करें तो कोरोना ने आर्थिक सुस्ती को आर्थिक मंदी में बदल दिया था। कोरोना के दौरान विकास दर भी माइनस में गई थी। मोदी सरकार ने सप्लाई यानी कि आपूर्ति बढ़ाने पर भी काफी ज्यादा जोर दिया था। कोरोना काल में भी मोदी सरकार को काफी बड़ी चुनौतियां आई, और इन सब परेशानियों के बीच कुल मिलाकर ये देखा गया कि विश्वास की कमी मोदी सरकार को भी झेलनी पड़ी। अब कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार ले डूबा। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों में चौकीदारी चोर है का नारा भी उछाला था, लेकिन वो नारा खोटा सिक्का साबित हुआ। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोलगेट घोटाला, इन घोटालों की गूंज से कांग्रेस सरकार उभर नहीं पाई। लेकिन इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि की अगर बात करें तो वो बेहद ईमानदार, राष्ट्रभक्त प्रधान सेवक रही है, जो कि देश में 20 घंटे काम करता है। कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट छवि ही कांग्रेस को ले डूबी। लेकिन अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि से लोग काफी ज्यादा प्रेरित रहे हैं। मोदी सरकार ने हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मुसलमानों में लगातार 3 बार तलाक बोलने के खिलाफ कानून लाया, कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाई, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर को एक झटके में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। नागरिकता संशोधन कानून लाया, नागरिकों की पहचान के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि NRC देश भर में लागू की। इसी बीच राम मंदिर के मुद्दे पर भी मोदी सरकार डटकर सामने आई, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मोदी सरकार को राम मंदिर मुद्दे पर बड़ी राहत दी थी। इतना ही नहीं, बहुत सारे राज्यों में धर्मांतर विरोधी कानून को लाया गया। पहले से मौजूद कानून को और ज्यादा सख्त बनाया गया, जिसने मोदी सरकार की छवि को और ज्यादा उभारने की कोशिश की। और इस छवि को कांग्रेस कभी भी उभार नहीं पाई, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी सामने आकर इतने बड़े फैसले लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में कई सारी योजनाएं लाई, जो योजनाएं लोगों के लिए जीवन दान का काम करती हैं, और आज भी लोग इन योजनाओं का भरपूर फायदा उठाते हैं। योजनाओं की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वल योजना, बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना,
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और कई अधिक योजनाएं जिनका लाभ लोग आज तक उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार की बात करें या 2014 से पहले की अगर बात करें तो ऐसी योजनाएं नहीं थी, लोग इनका फायदा नहीं उठा पा रहे थे। विशेषकर ग्रामीणों में लोग ऐसी सुविधाओं से वंचित थे जिन सुविधाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड स्तर पर लाकर और इन पर काम भी किया। लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान उनके आर्थिक आंकड़े भी कहीं कहीं फीके नजर आए हैं, जैसे कि सुस्त विकास, चरम पर बेरोजगारी। इन सब पर आज भी मोदी सरकार पर सवाल बने हुए हैं, क्योंकि कई युवा ऐसे हैं जो आज भी रोजगार की तलाश में हैं, लेकिन बेरोजगार होने के कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को इन सभी मुद्दों पर आड़े हाथों आज भी लेता है। ये थे वो सारे फैक्ट्स कि 2014 के बाद से भारत में कितना बदलाव आया है। 2014 के बाद से क्या क्या चेंजेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाए हैं, किन वादों पर वो खरे उतरे और किन वादों पर वो खरे नहीं उतर सके। और 2014 से पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त देश की क्या हालात थे, इस पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए इजाजत दीजिए और आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। आप इसी तरह से अपने कॉमेंट्स हमें दीजिए, आप क्या क्या देखना चाहते हैं इस पर आप हमें अपने सुझाव दीजिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं।